नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी हां, रिया चक्रवर्ती के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड जारी है। एनसीबी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची। तकरीबन 5 सदस्य की टीम अंदर पहुंची हुई है। साथ में मुंबई पुलिस की टीम भी मौजूद है। जानकारी आपको दे दें कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती के परिवार का ड्रग्स कनेक्शन जिस तरह से सामने आया एक बड़े खुलासे के तौर पर, उसके बाद ये रेड यहां पर पड़ी है। जांच टीम इस वक्त ड्रग्स कनेक्शन की तहकीकात की जांच करने में जुटी हुई है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की छापेमारी जारी है। घर पर रिया के पिता और भाई इस वक्त मौजूद है। जानकारी ये भी आप तक पहुंचा दें, जिस तरह से जैद ने शोविक और सैमुअल का नाम लिया था, उसके बाद ड्रग्स कनेक्शन और भी ज्यादा खुलकर सामने आया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शोविक का चार्ट भी सामने आया। पंकज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। पंकज, क्या कुछ इस वक्त मौके पर मौजूद? देखिए, रिया चक्रवर्ती घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर बैकअप के लिए पहुंची हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 2 टीम अंदर मौजूद है। प्राइम रोज बिल्डिंग, सांताक्रूज स्थित प्राइम रोज बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहती है रिया चक्रवर्ती। उनके साथ शोविक और इंद्रजीत चक्रवर्ती भी घर पर मौजूद हैं और इस वक्त एनसीबी की रेड अंदर चल रही है। आपको बता दें कि 6:30 बजे ये रेड शुरू हुई थी और तब से ये रेड चल रही है। एनसीबी की टीम यहाँ पर तमाम उन चीज़ों को खंगाल रही है जहाँ से रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती के बीच अगर कोई ड्रग लिंक्स है तो वहाँ से वो निकाला जा सके। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव की चेकिंग की जा रही है। घर में मौजूद तमाम जो डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं ये तलाशा जा रहा है कि क्या रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती ड्रग्स माफियाओं के साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि सबसे पहले ड्रग्स का लिंक ईडी को मिला था और ईडी ने इस बात की जानकारी एनसीबी को दी थी और फिर एनसीबी इस मामले में शामिल हुई थी और एनसीबी को कई लिंक्स मिले। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का लिंक मुंबई से गोवा और गोवा से बैंगलोर तक का है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 2 लोग ड्रग पेडलर बताए जाते हैं और इस पूरे मामले में एनसीबी के पास कुछ ऐसे ठोस सबूत लगे हैं जिसके बाद उन्होंने अचानक से आज करीब 6:30 बजे उनके घर पर रेड कर दिया और ये रेड करीब 2 घंटों से चल रहा है। तमाम चीजें खंगाली जा रही है और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की मुश्किलें यहां पर बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा, उनका भी नाम सामने आया था, उनके घर पर भी रेड चल रहा है। एनसीबी की 2 टीम यानी नारकोटिक्स की 2 टीम के साथ मुंबई पुलिस आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो हालात आप यहाँ पर इस वक्त बता रहे हैं, जो अपडेट आप बता रहे हैं, पर कौन-कौन इस वक्त घर पर मौजूद है? देखिए, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर रहती है। एक बार फिर आपको हम बिल्डिंग की तस्वीर दिखाते हैं। रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, तमाम लोग घर के अंदर ही मौजूद हैं। जो जानकारी अंदर से आ रही है उसके मुताबिक परिवार की तरफ से इस रेड को सहयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एनसीबी तमाम उन चीज़ों को खंगाल रही है जहाँ से सबूत मिलने की आशंकाएं हैं। आपको बता दें कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, घर में जो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं उनको तलाशा जा रहा है। आपकी तरफ दोबारा से रुख करेंगे पूरी डिटेल के साथ, जो आप तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं उस पर आगे भी नजर डालेंगे, लेकिन क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है वो आप सुन लें। शिकायत की गई, शिकायत दर्ज कराई गई। ये तस्वीरें आप देखिए, मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सवाल यही है कि क्या रिया चक्रवर्ती, क्या बातचीत हुई, क्यों आए हैं सर, क्यों आए हुए हैं? एनसीबी के सहयोग के लिए या रिया को सिक्योरिटी देने के लिए, किस लिए आए हुए हैं? सर ये बताइए क्या पर्पस था आपका यहाँ आने का? व्हाट वाज योर पर्पस टू कम हियर सर? सर आपको सीबीआई ने बुलाया था सर? क्या सीबीआई ने बुलाया, एनसीबी ने बुलाया था सर? इससे पहले भी रिया जो है एनसीबी क्या तैयारी क्या है सर? सर तैयारी क्या है? आप किस लिए आए हुए सर? सर किस लिए आए हुए सर? सर किस लिए आए हुए सर? सर आपको जानकारी किसने बुलाया सर? किसने बुलाया? सीबीआई मुंबई पुलिस का सर क्यों आई? मुंबई पुलिस का सर क्यों आई है? मुंबई सर किती माणसं आहेत सर? एक मिनिट किती लोक आहेत सर? किती लोक आहेत? फक्त आपको जानकारी थी कि रेड होने वाली है। सीबीआई सर फक्त पोलीस का आले तर तेवढं
तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर मुंबई पुलिस का रिएक्शन यहाँ पर सामने नहीं आया। पंकज, यहाँ पर हमने कोशिश जरूर की तमाम रिपोर्टर्स ने कि मुंबई पुलिस का कोई रिएक्शन तो सामने आए इस पूरे मामले को लेकर। कटघरे में क्योंकि मुंबई पुलिस भी शुरुआत से रही है अपनी जांच पड़ताल को लेकर, क्या कुछ कहा जा सकता है, इसलिए ये रिएक्शन सामने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कुछ अब कहने से कतरा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस को बहुत ही ज़्यादा फजीती झेलनी पड़ी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और मुंबई पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मुंबई पुलिस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ऑपरेशन को सहयोग करने यानी कि बैकअप सपोर्ट करने पहुंची हुई है। 2 गेट हैं प्राइम रोज बिल्डिंग के, दोनों ही गेट पर इस वक्त मुंबई पुलिस के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पर मुंबई पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो लगी हुई है, तो यानी कि एक बड़ा रेड यहाँ पर किया गया। आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस की 2 गाड़ियाँ पर मौजूद है और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर केपीएस मल्होत्रा जो कि एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो भी मौजूद है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि खुद जो बड़े अधिकारी हैं जो इस मामले को लीड कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपको दिखाते हैं सामने ये दूसरा गेट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है, यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बिल्डिंग को घेर लिया गया है। उसके बाद एनसीबी की टीम जो है यहाँ पर रेड कर रही है। 6:30 बजे ये रेड शुरू हुई, 2 घंटे बीत चुके हैं और अंदर अभी भी एनसीबी की 2 टीम मौजूद है और साथ में मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा। यानी कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती का जो ड्रग लिंक जोड़ा जा रहा था उसके तहत उनके हाथ कुछ ऐसे ठोस सबूत लगे हैं, जिसके बाद उन्होंने इस रेड किया है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरिंडा की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी बिल्कुल पंकज, दोबारा से आपकी तरफ रुख करेंगे। पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर, और इस मौत के मामले में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि मुसीबतें रिया चक्रवर्ती की बढ़ गई हैं, कोई दो राय नहीं। शौविक चक्रवर्ती के साथ रिया चक्रवर्ती का ड्रग चैट सामने आने के बाद उस पर एनसीबी की तलवार लटक रही है। छापेमारी की पूरी तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को नशे के घिनौने जाल में फंसाया, और क्या सुशांत की मौत का राज ड्रग नेटवर्क में छिपा हुआ है? ये रिपोर्ट आप देखें। एनसीबी के रडार पर आ सकती है रिया, भाई बहन का ड्रग कनेक्शन, एक और ड्रग चैट आई सामने, शौविक, रिया और नशे का खेल। नशे की दुनिया में रिया का फैला जाल धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। रिया की नशीली साजिश लोगों को हैरान कर रही है। देश को हिलाने वाली सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब रिया चक्रवर्ती की नशीली साजिश की जड़ तक पहुंच रही है। जांच में पता चला है कि रिया चक्रवर्ती के तार नशे के गोरख धंधे के बड़े खिलाड़ियों से जुड़े हैं। रिया चक्रवर्ती न सिर्फ ड्रग्स की अवैध सप्लाई करने वालों के संपर्क में थी, बल्कि वो अपने भाई शौविक के साथ ड्रग डील में शामिल रही है। रिया और शौविक की सबसे लेटेस्ट ड्रग चैट से रिया की साजिश का पूरा पर्दाफाश हो गया है। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की रिया के साथ चैट से साफ पता चलता है कि रिया ड्रग के खेल की माहिर खिलाड़ी है। रिया चक्रवर्ती का जो ड्रग चैट सामने आया है उससे साफ नहीं है कि वो किसके लिए ड्रग की डील कर रही है। मार्च 2020 की इस व्हाट्सएप चैट में रिया सीधे सीधे अपने भाई शौविक से ड्रग की डिमांड करती हुई नजर आ रही है। रिया जिस शख्स के बारे में बात कर रही है उसका जिक्र करते हुए कहती है वो दिन में 4 बार सिगरेट में भरकर ड्रग्स लेता है। 15 मार्च 2020 को रिया और उसके भाई शौविक के बीच बातचीत कुछ इस तरह हो रही है। हाँ प्लीज, वो एक दिन में 4 स्मोक करता है तो उस हिसाब से देख लेना। और बड डोज भी उसे चाहिए? हाँ, बड भी। ठीक है, हम 5 ग्राम बड ले सकते हैं। 20 डूब हो गए। शौविक जिस बड की बात कर रहा है वो एक खतरनाक ड्रग है जिसे विदेशों से मुंबई में लाकर बेचा जा रहा है। मुंबई में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि इसकी कीमत कोकीन से भी ज्यादा है। सुशांत के केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने 2 ड्रग्स पैडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। इन ड्रग्स पैडलर्स ने रिया के भाई शौविक से लिंक की बात कबूल की है। एनसीबी को यह भी सबूत मिले हैं कि शौविक कई ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में था। ड्रग्स पैडलर ने सुशांत के स्टाफ सैमुअल मिरांडा के नाम का खुलासा किया है, जिसके बाद शौविक और सैमुअल मिरांडा दोनों एनसीबी के रडार पर हैं। लेकिन अब शौविक और रिया के बीच ड्रग चैट का खुलासा होने के बाद रिया भी एनसीबी के रडार पर आ सकती है। शौविक और रिया की चैट से साफ है कि रिया को ड्रग्स की अच्छी पहचान है। साथ ही रिया ड्रग्स के असर को भी जानती है। चैट से ये भी पता चला है
कि रिया को ड्रग्स के खरीद में इस्तेमाल कोड वर्ड की जानकारी भी है। भाई बहन के ड्रग कनेक्शन के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रग को हथियार बनाकर रिया ने ऐसा जाल बुना कि सुशांत उस जाल में फंसता चला गया, और कहीं सुशांत की मौत की उलझी पहेली नशे के गोरख धंधे से जुड़ी तो नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। तो फिलहाल 2 टीमों की छापेमारी जारी है, जिसमें मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच की जा रही है, गाड़ियों की जांच की जा रही है, इसके अलावा जो कागजी दस्तावेज है उनकी भी जांच की जा रही है। तो चप्पे चप्पे की जांच यहाँ पर जारी है। अपने संवाददाता पंकज आपकी तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। पंकज, क्या कुछ ठोस सबूत यहाँ पर हाथ लगे हैं जांच के दौरान? कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी तक ये जांच स्मूथली चल रहा है, इस तरह की जानकारी खुद केपीएस मल्होत्रा ने अंदर से दी है और लगातार ये जांच आगे बढ़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि परिवार सहयोग कर रहा है और तमाम जो चीज़ें घर के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो डायरीज हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, इनकी तलाशी की जा रही है। मुंबई पुलिस यहाँ पर बैकअप सपोर्ट के लिए मौजूद है और करीब 2 घंटों से ज़्यादा का समय बीत चुका है। जिस तरह से आपको बता दें कि इस पूरे मामले का लिंक मुंबई, गोवा और फिर बैंगलोर से जोड़ा गया था। 2 ड्रग्स पेडलर इस मामले में गिरफ्तार हुए थे। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती जिस तरह से ड्रग्स के बारे में बातचीत कर रहे थे, और शोभिक चक्रवर्ती का नाम तो खुद ड्रग पेडलर्स ने लिया है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। कुछ ऐसे सबूत जरूर लगे हैं एनसीबी के हाथ, जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, यानी कि ये रेड किया जा रहा है। इसके अलावा सैमुअल मिरिंडा के घर पर भी इसी तरह से रेड किया जा रहा है और एकदम से बिना किसी खबर के यहाँ पर एनसीबी की टीम जो है वो पहुंच गई। कहीं ना कहीं एनसीबी की कोशिश यही थी कि कोई भी ऐसा मौका ना मिले कि कोई भी सबूत जो है वो छुपाए जा सके या हटाए जा सके, और यही वजह थी कि एकदम सवेरे करीब 6:30 बजे यहाँ पर एनसीबी की टीम मुंबई पुलिस के साथ यहाँ पहुँच गई है और ये रेड किया जा रहा है और तमाम उन चीज़ों को खंगाला जा रहा है जो घर का हिस्सा है। गाड़ियों की तलाशी ली गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तलाशी ली गई है, हार्ड ड्राइव की तलाशी ली गई है, पेन ड्राइव की तलाशी ली जा रही है, किताबें खंगाली जा रही है और कहीं ना कहीं एक उस सबूत की तलाश में एनसीबी इस वक्त दिखाई दे रही है, जो सबूत रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जी चलिए, मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती है और किस तरह से गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, उसकी जानकारी भी आपसे आगे लेंगे पंकज। लेकिन इस बीच बता देते हैं कि सुशांत सिंह केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई की टीम पिछले 2 हफ्तों से लगातार इस केस से जुड़े लोगों से सवाल जवाब कर रही है और इस बीच कई बातें बेहद हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। आप भी देखिए, सुशांत की थेरेपिस्ट सुजैन से उनकी तबीयत के बारे में सीबीआई के सामने आखिर क्या कुछ आया। क्या बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे सुशांत सिंह? क्या खुद के बारे में निगेटिव महसूस कर रहे थे सुशांत? क्या दवाई नहीं लेने के कारण बिगड़ गई थी सुशांत की सेहत? ये वो अहम बातें हैं जो सुशांत सिंह की थेरेपिस्ट डॉक्टर सुजैन वॉकर ने सीबीआई को बताई। गुरुवार की दोपहर 12:30 बजे के करीब डॉक्टर सुजैन सीबीआई के गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उनसे रात 8 बजे तक करीब 7 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान जो बयान उन्होंने सीबीआई को दिए, उनमें से कई बेहद हैरान करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सुजैन ने सीबीआई को बताया कि 15 नवंबर 2019 को सुशांत सिंह राजपूत मेरे पास आए। रिया चक्रवर्ती उनके साथ थी। मैंने सुशांत को बताया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें प्रॉपर और रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बेहतर महसूस करते थे, दवाइयां लेना बंद कर देते थे। वो रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे। डॉक्टर सुजैन के मुताबिक सुशांत से बातचीत में पता चला है कि वो अपनी मां के बहुत ज्यादा करीब थे और बाद में अपनी बहनों के करीब हो गए। डॉक्टर सुजैन ने सीबीआई को बताया कि जब सुशांत मेरे पास आए तो उनकी दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत थी। सुशांत ने मुझसे स्पेस, खगोल विज्ञान और भौतिक विज्ञान की बातें की। उनके बात करने का तरीका और बर्ताव बेहद फास्ट था, जिसकी वजह से मुझे समझ आया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर वॉकर ने कहा कि सुशांत उदास रहते थे और कई बार बिना किसी बात के रोया करते थे। इसके अलावा वो अपने बारे में काफी नेगेटिव महसूस किया करते थे। ये वो बातें हैं जो इस पूरे केस को अलग ही एंगल देती हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से फिलहाल कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किए गए हैं। सीबीआई ने यह भी साफ कहा है
कि हम अभी जांच के नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। हर दिन काफी जानकारी सामने आ रही है, जिनमें ज्यादातर अपुष्ट है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि परिवार को संदेह है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि और गंभीर अपराध, शायद मर्डर। हालांकि 14 दिन की जांच के बावजूद फिलहाल सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सीबीआई पिछले 3 दिन से रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सवाल जवाब कर रही है। सुशांत के कुक नीरज सिंह और हेल्पर केशव से भी पूछताछ जारी है, जबकि ईडी ने कल सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इन तमाम सवाल जवाब का मकसद बस एक ही है कि सुशांत की मौत की वजह का पता लगाया जा सके। सुशांत ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ, ये राज खुलकर सामने आ सके। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।